हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। जितने लोग अपनी तलवारें लाए धार लगाए उसमें निकाले कोई इफिसियों उसका 2 और उसका 1। उसने तुम्हें भी जिलाया हाँ, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और अपने पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर हाँ और आकाश के अधिकार के हाकिम हाँ अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे हाँ जो आपकी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। हालेलुया। भविष्य का वचन कहता अब भी वो किसमें काम करता है? वो जला दिया गया, मार दिया गया, कुचल दिया गया, सब हो गया, लेकिन अभी भी काम करता है किसमें? सब लोग बोलो तो समझ में आया किसमें काम करता है वो? ओह हालेलुया। मसीह के लोग जिनका बपतिस्मा है, आमीन, पवित्र आत्मा का अभिषेक है जिसके पास, लेकिन अगर वो आज्ञा नहीं मानते तो उनके अंदर कौन सा आत्मा करता है काम? यीशु मसीह का कौन सा आत्मा काम? किसका? हाँ, दुष्ट आत्मा से अंदर काम करता जो आज्ञा नहीं मानते हैं। हालेलुया। बपतिस्मा लेना, अन्य भाषा बोलना, चकाइयां, छुटकारे, आशीषें, हालेलुया, बड़े-बड़े अभिषेक, दर्शन, प्रकाशन, आमीन, रोज बाइबल पढ़ना, घुटनों में 5 बार प्रार्थना करना। ये किसकी महिमा कर रहा है? घुटनों में 5 बार जाके किसकी महिमा करते हैं? यीशु मसीह की। आमीन। जिसने आपको अनुग्रह दिया उसकी आप महिमा करते, लेकिन आज्ञा नहीं मान के आप किसका काम कर देते? ओह हालेलुया। मनमानी करके किसका काम कर देते? दोस्त का। आमीन। आज्ञा मानना, आज्ञा पालन करना, यीशु मसीह जैसे हमारे सब कुछ किया। बहुत गीतों को गाते हैं, आनंद मनाते हैं, आप हुए खुदा का प्यार। आमीन, हालेलुया। उसका लहू मुझे छू गया। हाँ, क्या वर्शिप होती है, क्या जबरदस्त आनंद, हाँ, खुशी खुशी उत्सव का माहौल हमारे मन के अंदर रहता है। लेकिन जैसे ही हम आगे नहीं मानते, हम बड़ा काम कर देते हैं उसका जो पहले से उनमें काम कर रहा था। कौन से पढ़े वो? शुरू से पढ़े एक बार। उसने तुम्हें भी जिलाया। अगर हम मरे हुए थे, कैसे थे हम? मरे हुए थे, आत्मा में, शरीर में जिंदा थे, तो यीशु मसीह ने हमें जिलाया और जो अपने अपराधों हाँ और पापों के कारण मरे हुए थे, हाँ, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम हाँ अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। पहले जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया था तब चलते थे। अब आप यीशु मसीह में, कितने लोग यीशु मसीह में हैं? आमीन, हालेलुया, परमेश्वर में है। पहले कैसे थे? हम सब संसार के सारे लोग संसार के हिसाब से चलते थे, जैसे दोस्त, जैसे पड़ोसी रहते हैं, जैसे दूसरे लोग रहते हैं। जब तक हम मसीह में नहीं रहते, जब तक हम वैसे चलते जैसे सबको सिखाया जाता है, जैसे लोगों में हम रहते हैं, जैसे समाज से हम आते, जैसे भाषा को हम बोलते, जैसे जाति से हम आते, जो कुछ हमारे आसपास में लोग करते हम वैसे रहते, जो हमें सिखाया जाता वैसा हम करते। लेकिन जैसे ही हम यीशु मसीह में आते, यीशु मसीह आते समय कोई आपसे पूछा है कौन सी जाति से आते हो आप, क्या हाइट आपकी कितनी, कौन सी भाषा आप बोलते हो, अगर ऐसा बोलते हो तो यीशु मसीह में ऐसा है क्या? यीशु मसीह में जब आप आते हैं तो एक समान जाते हैं। कैसे जाते हैं? और उसने ये कहा कि परमेश्वर की संतान होने का अधिकार देता हूं मैं तुमको। आप परमेश्वर को पिता कहकर बुला सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पिता कहकर बुला सकते हैं। हम पिता कहते हैं, लेकिन जिस परमेश्वर को पिता कहते हैं, पिता परमेश्वर का कहते हैं और काम दूसरे का करते हैं। हालेलुया। आज्ञा ना मानना सब बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। जैसे गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, ये परमेश्वर के लोगों की निशानियां नहीं है। हमें ये निशानी जिसकी है उसके हम काम करते हैं। हम रिप्रेजेंटेटिव होते हैं परमेश्वर यीशु मसीह। हम कितने लोगों को यीशु मसीह बताते हैं? अरे कोई बताता है यीशु मसीह को किसी को? मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, सब समझने वाले। कितने लोग यीशु मसीह बताते हैं लोगों को? कैसा है यीशु मसीह आपके हिसाब से? वहां से शुरू करते, कैसा है यीशु मसीह? यीशु मसीह कैसा है आपके हिसाब से? क्या करता है आपके हिसाब से? कैसे दयालु भी है? और आपके हिसाब से कैसा है? बहुत अच्छा है। आपके हिसाब से कैसा है यीशु मसीह? पिता जैसा। आपके जैसे? आपके लिए आमीन। सिर शब्द का पढ़ जाते हैं कि यीशु मसीह कैसा परमेश्वर है, उसकी संतानें भी वैसी होनी चाहिए। आमीन। कैसी होनी चाहिए? प्रेमी, दयालु, आमीन, क्षमा करने वाले, दया करने वाले और गुस्सा करने वाले, चिड़चिड़ करने वाले और आज्ञा ना मानने वाले। ये गुण मतलब यीशु मसीह के लोग रहते हैं। आमीन, हालेलुया। ये करना है और ये नहीं करना, सीधी बात। परमेश्वर बताया
कि ऐसा करोगे, यदि तुम मेरी ओर होगे, मेरी तरफ फिरोगे तो मैं तुम्हें आशीष करूंगा। आमीन, हालेलुया। हम बातें करते हैं आशीषों की और महिमा परमेश्वर की करते हैं और काम किसी और का करते हैं। कैसा लगता होगा? सोचने की बात है। एक अपने आप को हायर करके बहुत अच्छी सैलरी पे, आमीन, और आप करते हैं अपना काम प्राइवेट में। हालेलुया। कंपनी में जाते हैं, कंपनी जाते हैं, सुबह जाते हैं कंपनी, सुबह 9 बजे से 5 बजे कंपनी का, उसके बाद घर का काम। क्या करेगा बॉस? आपका उसको पता चलेगा, क्या करेगा? आया जाइए आपकी कंपनी, अपने काम करो, आपका बिजनेस करो, आपकी कंपनी को बड़ा करो, यही करो। लेकिन हमारा परमेश्वर कितना दयालु है, कितने समय से हम ये कर रहे हैं, इसके बाद भी हमें फायर नहीं देता, मौके देता है। क्या करता है? मौके पे मौका, मौके पे मौका, अनुग्रह पर अनुग्रह, आशीष पर आशीष, देता 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 देता, कब से देता चलेगा? अगर हम अपने अंदर खुद को चेक करें, किस दिन हमने यीशु मसीह के नाम को बपतिस्मा लिया, किस दिन हमने अपने गुणों को बदल दिया, किस दिन अपने स्वभाव को हमने बदल दिया, और कौन से दिन हमने दूसरा स्वभाव अपने अंदर लिया? कब आया वो अचानक? जब आपने बपतिस्मा ले लिया, आप यीशु मसीह के हो गए, अचानक से कब आया ये आगे नहीं मानने वाला स्वभाव? हमें कब आ गया ये? किस दिन आ गया और कहां से आया? किसके बीच में हम रहते हैं? वचन कहता है कि तुम इस संसार में जलते हुए दीपों के जैसे हो। कैसे हो? अभी आप रात को रोड से निकलो, वहां पे रेडियम की एक प्लेट लगी रहती है हमें रोडों पे, और ऊपर एक बोर्ड लगा तो वो रेडियम, जैसे उसमें लाइट पड़ने के बाद वो चमकता है। हालेलुया। आप भी वैसे चमकते हैं संसार में अलग से। वचन कहते हैं कि जाति जाति के लोगों पे, राज्य राज्य पर तो घोर अंधकार छाया हुआ है, अगर तुम पर यहोवा का तेज उदय हुआ है। हमें क्या हुआ है? परमेश्वर का तेज उदय हुआ आपके ऊपर। तो जब आप जाए अंधकार में, तो आप चमकने चाहिए कि आप अंधकार के बीच में अंधेरे हो जाना चाहिए। ओ मेरा दोस्त, मेरा भाई, हालेलुया, सबसे पक्का मित्र है कौन? दारू पीने वाला दोस्त है भाई, मुझे नहीं क्या है। हाँ, रिश्तेदार वाले लोग जिनके बीच में हम चले गए, और आप मसीह के हैं, उसके बाद भी जैसे आप जाते थे चीजों के बीच में, वैसे ही आपके जीवन में बड़े बड़े बहुत आशीषीय काम हुए आपका। अचानक जब आपने पा लिया सब कुछ, तो आपकी जरूरत पड़ती है कि आप लोगों को मसीह बताएं। क्या बताएं? तो सच में जो मसीह बताता है वो सच में परमेश्वर की संतान है, राम नाम लो। लेकिन संतान मसीह की और काम उसका वो, तो ये तो मेरे समझ नहीं आता। इंडिया पाकिस्तान दोनों मिक्स हो जाते हैं। हाँ, परमेश्वर परमेश्वर दोस्त दोस्त परमेश्वर। वचन कहता है दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 उसका 15 ऐसा कहता। पढ़ दे कोई एक बार, क्या लिखा वहां पर? दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 का 15। और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ? या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता? और मूर्तियों के साथ हाँ। परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? और मूर्ति वालों के साथ परमेश्वर वालों का क्या काम? हमें लेकिन वहां ये आचर्य मसीह का बलियाल के साथ ही लगा हुआ है। हमें इसके साथ बलियाल के साथ। अगर हम एक बार बदल गए हैं, जीवन की तरफ परमेश्वर में आ गए, दोबारा अवसर देखने की जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ा समस्या यही, श्राप यही से आता है। परिवार के 5 हो गए, कितने हो गए? 5 में 4 मसीह में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो घुटनों पे जाते प्रार्थना करते और बढ़िया रहते। एक मनुष्य जो है उस घर का, हालेलुया, एक मनुष्य ऐसा है जो नाम तो मसीह है, लेकिन काम वो करता है उसको कर रहा है, उसकी वजह से पूरे परिवार पर श्राप। और वो बेचारे घुटनों पर जाते और कहते हैं प्रभु हमारे समझ में नहीं आ रहा, प्रभु मां कहां से रहेगी? हालेलुया, वो मालूम नहीं है, वो सब प्रार्थना कर रहे हैं। हमें फ्राइडे को प्रार्थना करता है परिवार के लिए, लेकिन जब अपने परिवार में उनको समझ नहीं आता, लेकिन परेशान इस चीज को लेके कि श्राप आ कहां से रहा है? श्राप आ रहा है उस घर के एक मनुष्य से जो ये काम कर रहा है। करता क्या है? वो है परमेश्वर का बपतिस्मा है, पवित्र आत्मा उसका सब जगह ये चुकारा सब करता है। लेकिन उसके बाद एक ऐसी काम करता है जो संसार के लोग उससे खुश हैं। तो हम क्या करते हैं? सब खुश रहो। हालेलुया। हम ऐसा क्या करेंगे? सब खुश रहो। मनुष्य को खुश करने के लिए नहीं, यीशु मसीह ने बोला मनुष्य को नहीं, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। तुम ऐसे हो जाओ जिसमें परमेश्वर को भाव, तो तुम्हारे साथ तुम्हारे बेटे पोतों तक 3 पीढ़ियों की आशीष जाएगी। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी हम ऐसे बनाए जिसमें आप आपको भाए। कैसे बनाए? आपको भाते हुए बनाए। एक परिवार का वचन कहता है एक किसी ने कहता कि यदि तू विश्वास करेगी तो तेरा घराना उद्धार पाएगा, लेकिन अगर तू आज्ञा पालन में नहीं बनी रहेगी तो तेरा घराना, तो बोलना नहीं चाहता मुझे, नहीं बोलना चाहता। यदि एक के विश्वास से पूरा घराना उद्धार पा सकता है, तुम्हारी उद्धार पाए हुए परिवार में अगर एक ऐसा पाया गया जिसकी वजह से तो नो डाउट श्राप आता है, बिल्कुल आता है श्राप।
हालेलुया। अब हम तरह तरह की बातें करते हैं। बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु से बोला कि सूअरों के आगे मोती मत बिखेरो। हमें क्या करेंगे उसका? वो पैरों से रौंदेंगे उसको। क्या करेंगे? रौंदेंगे। आप वचन बता, कितने लोग वचन पीछ करते हैं? इनमें से कितने लोग हैं जो वचन पीछ करते हैं? ऊंचा हाथ देखना चाहता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस अच्छी बात है, 9%। हाँ, इतने लोग करते हैं परेशान। हाँ, लेकिन सुबह किसको बोला गया बात में? कौन है सुबह आपके हिसाब से? किसको समझते हैं? बताया। जो प्रभु को नहीं मानता। हाँ में जो प्रभु को नहीं मानता। नहीं मानता है, ग्रहण नहीं करता। मानना और ग्रहण करना दो अलग चीज है। आजकल आपको तो सब जानते हैं यीशु मसीह, कितने लोग नहीं जानते? सब जानते हैं। आप जब जानते हैं यीशु मसीह को जानने वाले हैं। आपको बताता अरे जाति से भी लोग आते, तो उनको भी पता है कि चंगाई छुटकारा यीशु मसीह में है। हमें पता ही नहीं वो अपने आप को, लेकिन हम चंगाई छुटकारों के लिए आएंगे। उनको भी पता है कि कोई परमेश्वर ऐसा है जो सिर्फ प्रार्थना करने से आशीषित कर देता है, उसका नाम यीशु मसीह है। और जब वो बदलते हैं, मैं आपको बताऊं, वो जब बदलते हैं तो ऐसा बदलते हैं कि पूरा जीवन बदल जाता है। हालेलुया। और अपने अलावा पता नहीं कितनों को यीशु मसीह बता देते, क्योंकि उनको मालूम होता है वो ऐसी जगहों से आते हैं क्योंकि जीवन में कभी काम नहीं हुआ, उन्होंने श्राप देखे होते, बंधन तकलीफें देखी होती उन्होंने। लेकिन जैसे ही वो यीशु मसीह सच्चे परमेश्वर को जानते हैं, मैं बताऊं 24 घंटे भी लगते परमेश्वर के जीवन पे काम करने। अभी मैं आपको बता दूं, ये संडे को गवाही, एक छोटा बच्चा 1.5 साल का, और उसको एक ऐसी बीमारी थी कि अगर उसको कहीं चोट लग जाए तो ब्लीडिंग बंद नहीं होती, उसकी ब्लीडिंग बंद नहीं हुई। और वो कटनी से जबलपुर आया, और हॉस्पिटल आने के बाद उनको मेरे भाई ने नंबर दिया कि भैया आप चले आना बात करने के लिए, उनकी गवाही है। आज शायद शाम तक है। और वो बड़े परेशान, उनके 2 बेटे, तो पहला बेटा था वो करीब 3-4 साल का, उसको भी ऐसा बॉडी में कहीं भी स्पॉट हो जाते हैं और उसमें से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है और वो रुकता नहीं। ये बीमारी है। जो उन्होंने वो अपने बच्चों को खेलते रहे, देखते हैं कि धोखे से गिर ना जाए। अगर गिरते हैं तो वो उनको ऐसा खून बहना शुरू होगा कि बंद नहीं होगा। उसमें आप क्या करोगे? सिजर लगाओगे, बंद करोगे, क्या करोगे? नॉर्मल प्रोसेस है कि अगर आपको चोट लगी, आपके ब्लड में से सेल्स होते हैं जो खून को जमा देते हैं, और बह नहीं देते, चोट सूख जाती है। लेकिन उनके साथ ये समस्या कि खून बह रहा है और बच्चा 1.5 साल का है। हालेलुया। हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके फादर का फोन आया और रोते उसने बोला ब्रदर ऐसा हुआ है मेरे बेटे के साथ, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। मैंने विश्वास करते तो यीशु मसीह कर, बोले हाँ मैं विश्वास करता हूं। मैंने बोला अब जो पानी वहां पे रखा हुआ है उसको उठाओ, अपने हाथ में लो और आंखों को बंद करो, प्रार्थना बोल रहा हूं, तुम हाथ रखो। प्रार्थना हुई, बोला गया वो हाथ जो पानी को छूता है वो यीशु मसीह आपका हाथ हो अभी, और वो जल अभिषेक हो, और वो जल यीशु मसीह आपका लहू है। हालेलुया। उन्होंने बोला कि देखो ब्लीडिंग, वो 3 दिन से एडमिट था बच्चा, उसको लगा रहा है वो चीज रख रही थी, लेकिन वो ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही थी। 2 ड्रॉप उसको पिलाया गया यीशु मसीह के लहू की, बोला जैसे उसका पानी में ब्लीडिंग बंद हो गई यीशु मसीह। उसके बाद वो उसके बेटे को, बड़े बेटे को भी बुलाया, और दोनों को लेके यहाँ पे उनके प्रार्थना में, अब उनको कोई तकलीफ नहीं। परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, आपके जीवन से परमेश्वर काम करना चाहता है। जिस परमेश्वर को हम जानते हैं वो हमारे जैसे हमारे स्वभाव में दिखना चाहिए। हालेलुया। ऐसा स्वभाव हमारा, अगर सच में परमेश्वर की संतान है तो उसके जैसा दिखना चाहिए। आप संसार के बीच में जब चले जाओ, संसार के जैसे हो जाओ, वो जलते दीपक नहीं हुए, सॉरी, जलते दीपक वो हो कि वाकई में आप अलग से शाइन करो। हमें लोग आपकी तारीफ करें, क्या करें? कितनों की तारीफ होती है ना? हालेलुया। 1 2 3 5, हाँ, क्यों बाकियों क्यों नहीं हो रही तारीफ में? हालेलुया। क्यों नहीं हो रही तारीफ? सबकी तारीफ होना चाहिए। जितने परमेश्वर की संतान है सबकी तारीफ है, क्योंकि तारीफ किसकी हुई? वो तारीफ आपके परमेश्वर की हुई। वो महिमा, वो बड़ाई किसकी हुई? आपके परमेश्वर की हुई। जब लोग कोई कहते हैं ना क्योंकि आपने प्रार्थना की और ऐसा हो गया, मैं हाथ उठा के उसकी महिमा करता हूं, प्रभु सब महिमा आपकी, मेरा कुछ आमीन। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को 1% बनाते हैं। कितना? इतना तो कर ही सकते हैं, इतना कर सकते हैं, इतनी आंखें तो मान सकते हैं। बड़ी आंखें हैं क्या? क्या रहता है वो लालच, और क्या रहता है वो, कौन सा नशा रहता है जिसमें हम बह जाते हैं? हालेलुया। क्या है इसमें? अचानक से कैसे बह लेता है? मैं अभी थोड़े दिन पहले, कल परसों की बात है, मैं मेरे भाई बहनों से किसी से मैं बात कर रहा था, और मैंने बोला कि जैसे यीशु मसीह उसका में 1% है हमारे अंदर, तो परमेश्वर इतने बड़े बड़े कामों को करता है। चर्च का पासवान और चर्च के पासवान के साथ रहने वाले, क्या सिर्फ उनके ही साथ अभिषेक होना चाहिए? या सिर्फ वही अभिषेक होना चाहिए, या पासवान ही प्रार्थना करे?
तो परमेश्वर काम करे, ऐसा है क्या? हर एक विश्वासी के लिए मार्कुस उसके 16 में लिखा हुआ, हर एक विश्वासी कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, और जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। तो ये तो दोष हुआ ना कि अगर हम रहते परमेश्वर के, मसीह कहलाते, हमारे नाम क्या आगे, हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में, हमारी जॉब में हमारे नाम क्या आगे लिखा हुआ कि मसीह है, और हम काम वही करते जो आधा पूरा संसार करता, तो काहे के मसीह हुए? नाम क्यों? हालेलुया। दुनिया जो कर रही है वो अगर हम उनके पीछे चले जाए तो क्या मसीह के कहलाते हैं? मसीह के हैं तो देखना चाहिए शाम और शौकत। यीशु मसीह राजाओं का राजा है। किसका? कौन है राजा? अरे वो राजाओं का राजा है। आप कौन हो? सच में राजा है कि प्रजा है? राजा है तो राजा प्रजा से थोड़ा ऊंचा बैठता है, इधर बैठता है, थोड़ा ऊंचाई पर बैठता है। मैं लोगों को बोलता हूँ कि किसके जैसे हो, किसका स्वरूप हो, तो यीशु मसीह का स्वरूप। यीशु मसीह जब चलते थे पीछे लाइन लग जाती थी, हमें पतरस गुजरता था, लाइन लगा के लोग बैठे रहते थे। सुबह भी पतरस गुजरने वाला है यहाँ से, हमें पतरस जाके नहीं लोगों के साथ बैठ जाता था, उनके साथ गंदगी में गंदगी करने लगता था, कीचड़ में कीचड़ जैसा नहीं हो जाता था। पतरस चलता था क्योंकि उसके अंदर यीशु मसीह का आत्मा था, अपनी डिग्निटी मेंटेन करता था। पौलुस के देह से जब रुमाल छुड़ाए जाते थे, पौलुस अपनी डिग्निटी मेंटेन करता था, डांटता था, सिखाता था सारी कलीसियाओं को। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की बात करते, बड़ी योजना है हमारे जीवन के लिए, परमेश्वर की बड़ी भविष्यवाणी हमारे जीवन के लिए, और जो बोले वो बोला हमारे लिए, हर एक चीज हमें मिल गई। उसके बाद भी अभी मैं आपको बताता हूँ, मेरे बचपन में मैंने बहुत सारे समय से मैंने एक छोटी सी एक किस्सा सुनता चला है कि सुअर को कितना भी नहलाओ धुलाओ, खूब अच्छे कपड़े पहनाओ, पाउडर डालो, तो जाके क्या करेगा? वापस वही लौटेगा और वही खाएगा जो वो खाता है। हालेलुया। कितना भी सिखाओ समझाओ, मनुष्य में भी कई ऐसी ब्रीड पाई जाती है, बताऊं बहुत अच्छे रहेंगे, देखने में आपको समझ नहीं आए, हमें एकदम मसीहों के साथ मसीह मिल जाएंगे, दूसरों के साथ जाएंगे गैर मसीह हो जाएंगे, जैसे हर एक साथ मिल जाते हो। ये कौन से मसीह हैं? हर एक साथ मिल जाएंगे। मैंने एक जोक देखा था, एक बहुत अच्छा, किसी गाड़ी का ऐड था वो, लेकिन वो ऐड हम किसी दूसरे तरीके से समझते हैं। हमें रोडों पर गाड़ियां जाती है, कार भी जाती है, साइकिल भी जाती है, स्कूटर भी जाती है, लेकिन ट्रेन का ट्रैक एक ही रहता है, उसमें बस ट्रेन चलती है, दूसरा कोई नहीं। हम मसीह के लोग हैं, हमारा ट्रैक एक ही है, रोडों पे चलना नहीं। हमारा एक ट्रैक है जिसमें हम चलते हैं, वो है मसीह, दोनों तरफ की पटरी पर हम चलते हैं। हमें वो हमारे पास एक क्राइटेरिया है कि हमको इस बीच में रहना और ऐसा ही रहना है, अलग से शाइन करना है। परमेश्वर को अगर आप लेके चलते हो, आप उसका स्वभाव हो, वो कहता है मैं अपने मुंह का प्रकाश तेरे मुंह पे चमकाऊंगा। हमें वो कर सकता है आपके लिए, लेकिन अभिलाषाओं से, लालच से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से और वो कामों से बाहर नहीं आ पाते। अभी हम सुन रहे थे थोड़ी देर पहले वो एक गीत है, क्या था वो? कैसा जीवन है मनुष्य का? कितने दिन का? क्या कागज की बुढ़िया है, माटी का बदला है, और कैसे सर? हाँ, माटी का बदला, कागज की बुढ़िया, चरखन की लकड़ी, जैसे आएगा घास का दिन का। सच में ऐसी तो है। आप यहाँ से निकले, सामने से ट्रक आया है मसीह की, हाँ, पता भी नहीं चलेगा उसके बाद। लेकिन परमेश्वर जिंदा, हमारा परमेश्वर जिंदा, जो मसीह के लोग हैं, और जो परमेश्वर का काम करता है, उसका जहाज डूब गया, उसका सर फूट गया, उसको सांप ने काट लिया, उसके बाद भी मरा, क्योंकि परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर ने उसके हाथ को छोड़ा था। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर में एक जिम्मेदारी, एक डिग्निटी है हमारे अंदर, बड़ा मजा आता है जब किसी को बताते हैं हम मसीह हैं। हमें बोले काम तो हमारे मसीह जैसे लगते नहीं भाई, काम तो हमारे वैसे लगते थे, तो दुनिया कर रही वही तुम करते, तो क्या मसीह के हो? मसीह में तो अलग से शाइन करना चाहिए। क्या मजा आता है जब भीड़ लगती है आसपास, ये भैया जो आए, ये मेरी बहन जो आई है, ये भविष्यवाणी करती है, भीड़ लगा के लोग आएंगे वहां पर। हालेलुया। क्योंकि वो क्वालिटी आपकी नहीं, आपके अंदर डाली गई यीशु मसीह का आत्मा जो क्वालिटी है, जिससे आप चमकते हो अलग से। ये आप स्पेशल हो जाते हो ना, वो स्पेशल आप होते हो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आने से। पहले तो वैसे ही थे, पहले थे ना वैसे, अब तो नहीं है ना। लेकिन अगर पहले का जैसा स्वभाव ओल्ड में बपतिस्मा लेने के बाद, यीशु मसीह ग्रहण करने के बाद, तो ये समझदारी तो नहीं है मेरे हिसाब से। हालेलुया। हमने पा लिया यीशु मसीह को, हम आशीषित हो गए। अब हम सोचते और हो जाता है, भविष्यवाणी हमारे लिए होती है और हम हो जाते हैं। वैसे सारी आशीष हमारे जीवन की हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी अगर हमको सब कुछ पा ले, लालच में ले, तो लेने का तो प्रभु भी मिल गया, अब आशीष मिल गई, अब आशीष खर्चा कैसे करें, कहाँ है, किसको दिखाएं? हालेलुया। मैं आपको बताऊं,
अभी भी बहुत सारे देश ऐसे बाकी हैं जहाँ यीशु मसीह का नाम नहीं पहुंचा। अभी भी ऐसे बहुत सारे बेसहारा लोग हैं जिसको मालूम नहीं है। अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बीच में काम हो रहा है। कई ऐसी बहनें पड़ी हैं जिनको मालूम नहीं है यीशु मसीह कैसा परमेश्वर। ऐसे गंदे जीवन को वो जी रहे हैं, उनको मालूम नहीं, लेकिन जिनको पता है उनको अभी अपना जीवन जीना है। क्या करना है? अपना जीवन। 2 दिन का, 1 दिन गुजर के बाकी है, 1 दिन हो गया, अभी बाकी 1 दिन पूरा बाकी। वो पूरा जी लो, फिर यीशु मसीह जब आएगा, यीशु मसीह तब आएगा। तो आएगा तो तुरंत पैट पकड़ लेंगे, क्षमा करने वाला परमेश्वर दयालु है, ऑलरेडी है ना उसकी। हालेलुया। कितनी बार ऐसा होगा, यीशु मसीह ने भी उनको, यीशु मसीह मालूम है मनुष्य कैसा है। उसको मैं 7 बार मौका देता हूँ, नहा लो, पाउडर डालो, मस्त अच्छे देखने लगो, फिर जाओ लोड लो कीचड़ में, वापस आ जाओ, फिर मेरा लहू आ जाएगा, फिर धोलोगे, फिर शुद्ध हो जाओगे, फिर चले जाओ, फिर लोड लो कीचड़ में जाके, फिर वापस आओ, फिर यीशु मसीह का लहू नहा लो। कितने बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार। आज्ञा पालन क्या है? आज्ञा कितनी कठिन और कितनी मुश्किल है। अभी मैं आपको बताऊं, आप मन पर प्रभुता करते हैं आपके, या आपका मन आप पर प्रभुता करता है? ये सोचने की बात है। मन कहता है ये कर लो, आत्मा कहता मन कर रहा हूं तुम्हारे लिए नहीं, ठीक है ना? तुम्हारे लिए इजाजत नहीं है, तुम्हारे लिए इजाजत नहीं इस चीज, तो मत करो। वो करें, वो भी तो करता है, बोले वो मसीह करेंगे, वो संसार का है, उसके अंदर अभी भी वो आत्मा काम कर रहा है, क्योंकि उसने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा नहीं लिया, तुमने ले लिया है, इसलिए तुम संसार से अलग जलते दीपक की तरह। और तुम ये बात जानते हो रोज। पौलुस कहता है मैं रोज अपने शरीर को मारता, कूटता और वश में लाता हूं। क्या करता हूं? किसको लाता है? अपने आप को, अपने शरीर को वश में लाता, अपने मन को वश में लाता। वो ला सकता है क्योंकि वो पौलुस है। उसके अंदर किसी दूसरे का आत्मा, उसके अंदर भी यीशु मसीह का आत्मा है, और तुम्हारे अंदर भी यीशु मसीह का आत्मा है। उसके बोलने से भी चंगाइयां होती है, तुम्हारे बोलने से भी चंगाइयां हुई हैं और हो रही है और होगी। और तुमको पता है कि तुम्हारे परमेश्वर तुमको अपना लिया है, प्यार कर रहे हैं, तुमको छोड़ा नहीं उसने। हमारे जीवन में जब हम प्रार्थना करते हैं और वो पूरा हो जाता है, कितनों के साथ ऐसा होता है कि प्रार्थना करते हैं पूरा हो जाता है। हालेलुया। किसी कोई भी ऐसा बाकी नहीं, बताओ कि जिसने प्रार्थना की हो उसकी प्रार्थना सुनी नहीं गई। इसका मतलब ये कि परमेश्वर आपके साथ है, हमें उसके बाद भी आप जो करते हैं उसके बाद भी परमेश्वर आपके साथ में रहता है और देखते रहते हैं कि क्या कर रहा है। और फिर शाम को जाते हो घुटनों पर, बोलता चलो आगे मेरा बच्चा, कोई बात नहीं, तुझे जो भी किया चलो तुझे कर देता हूं, कोई बात नहीं, कल फिर करेगा, फिर लगाऊंगा, मैं आई इसलिए हालेलुया, इसीलिए आया हूं। लेकिन हम कितनी बार वो करें जो करना नहीं है। रोज जाए, रोज घुटनों पर जाए, रोज क्षमा मांगे, रोज नए हो जाए, रोज आशीषित हो, रोज श्रापित हो, ये नहीं चाहता हूं। कब तक अपने ही लिए हम फंसे रहेंगे? यहां से बाहर हम निकलेंगे तो जाके लोगों के जीवन बचाएंगे। हमें जब मैं यीशु मसीह में आया, यीशु मसीह में आने के बाद मैं बहुत खुश हूं कि आप लोग सब बच गए यीशु मसीह। आप लोग सबको मैं वो सुनाने पाता हूँ, बड़ा खुश महसूस करता हूँ। अच्छा काम करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये काम, बहुत खुशी से, बड़ा आनंद के साथ ये काम करता हूँ। पूरे हफ्ते इंतजार करता हूँ कि आज का दिन आएगा, आज परमेश्वर का आत्मा मिलेगा। हालेलुया। बहुत अच्छा है ये काम, जो काम आपको अच्छा है, खुशी का, और जो लायक भी हो। ये काम जो हम करते हैं ये अपने लिए नहीं करते, ये मेरे लिए है, ये सब हम सब के लिए, मेरे लिए भी है, मेरे परिवार के लिए, और ये पूरे फैमिली के लिए जितने लोग यहाँ बैठे हुए। ये काम करने में एक सुकून है। हालेलुया। जो जीवन हम पहले जिया करते थे, जो जीवन था उसमें से अब हम निकल आए हैं, और निकल आए तो वो जीवन, अभी मैं थोड़ा की बात करता हूँ। अभी मैं 1-2 महीने पहले एक विश्वासी भाई, विश्वास में आया, वो विश्वासी भाई का चैलेंज अभी, जो पुरानी संगति में मैं रहता था अब मैं उसमें नहीं रहूंगा, और बहुत सारे ऑफर आएंगे, बहुत बड़े बड़े ऑफर आएंगे। वैसे तो बहुत ऐसे पहचान भी रहते रिश्तेदारी, वो ऑफर करते हैं, और ललित भाई फ्री हो क्या शाम? हाँ फ्री हूँ, चलो एक ऑफर है, तो नहीं ऑफर आजकल वाले ले लिया, आजकल हम यीशु मसीह में, अब हम परमेश्वर की संतान है। एहसान नहीं, अनुग्रह किया उसने हमारे जीवन के लिए। अब हमारी बारी है उसके लिए ईमानदार बने रहने की, जिसने हमारे लिए सब कुछ किया। और ये कहते हैं हमारे दोस्त, हमारे दोस्त उसने साथ दिया, उसको छोड़ नहीं सकते भैया। उसने हमारी गरीबी हमारा साथ है, उसको छोड़ नहीं सकते। कोई रिश्तेदार जिसने आपको दुख के समय में साथ दिया हो, आप उसको कहते नहीं यार सब कुछ छोड़ेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे। तो जिसने तुम्हारे लिए लहू बहाया, जिसने तुम्हारे लिए अपने शरीर को छिलवा दिया, ईंटों पर टांग दिया गया, उसने के कुछ एक बूंद खून निकाल दिया, उसका आत्मा भी तुमको देके चला गया,
उसने इतना कुछ किया, उसके क्या फिर जाना इसके बस वो प्रभु का नाम अभी तो मैं शौक पूरे करना। उसके बाद मैं यीशु से शाम को मैं यीशु मसीह का होता हूँ। दिन भर में 5-5 मिनट करके 3 बार मैं यीशु मसीह का होता हूँ। चलो और 10-10 मिनट करके बाइबल पढ़ लेता हूँ, तब मैं मसीह का। बाकी समय में कौन सी आज्ञा कैसी आज्ञा, लेकिन जैसे कोई मसीह का मिलेगा, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, उसके सामने ऐसे हो जाएंगे हम मतलब हम ही सबसे बड़े मसीह दुनिया में हमसे बड़ा होते हैं। हालेलुया। जो हम दिखाते हैं दुनिया को, जो दुनिया को तो दिखा सकते हैं, माँ बाप को दिखा सकते हैं, रिश्तेदारों को दिखा सकते हैं, उसको वो भी देखता रहता है। उसको मालूम है क्या कर रहे हो तुम, इन चीजों में लगे हुए हो, कौन सी खुशी और कौन सा मसीह बांट रहे हो आजकल। हालेलुया। क्या बांट रहे हो भाई, इस काम में लगे हो, कौन सी खुशी बांटते हो, क्या खुश कर रहे हो लोगों को। यीशु मसीह देके चढ़ाई छुटकारे आशीष आशीष वचन देके, या जैसे जो खुशी में वो खुश है वो बांट के। बहुत सारे कहना बताना चाहता हूँ। पहला वचन लिखा है, सबसे पहला इफिसियों उसका 2 उसका पहला वचन ऐसे था, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और अपने पापों के कारण मरे थे। अपने अपराधों और अपने पापों में मरे हुए थे, हमारी मुक्ति सी दशा थी हमारी। हम देखें अगर वो जमाना जिस समय यीशु मसीह को नहीं जानते थे, क्या सुकून नहीं होता, वो सुकून था। 11 नंबर में पढ़ रहते थे, कोई पूछने नहीं आता था, एक बैग लेके निकले थे घर से, हम दरवाजा नहीं था, खिड़की थी, वो में था, एक टूटा सा पलंग था जिसमें पड़े रहते थे, वो जीवन का। कपड़े पहनते तो दिखाते थे कि बहुत अच्छे बहुत रईस है, लेकिन जब जाके सोचे तो ठिकाना नहीं था। मैं और मेरा भाई ललित भैया बैठे हुए, हमने जो जमाना काटा है 2003-4 का, कुछ नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं था, कोई दोस्त नहीं था, चाय आती थी पन्नी में, पेपर में नाश्ता किया हमने, नाश्ते के पीछे झगड़ा हुए कैंटीन वाले से, क्योंकि कोई था नहीं ना, माँ बाप दोस्त रिश्तेदार कुछ नहीं था। वो वहां से उठा के कचरे से परमेश्वर यहाँ लेके आया है। प्यार करता है क्यों? क्योंकि सच में बदलाव जीवन पे आया है, सच में उसके लहू की कीमत हमने जानी है, सच में उसका अनुग्रह जानने पाए, उसको मान, उससे अगर हमारा मान सम्मान बढ़ा तो हमने भी उसका मान रखा कि हाँ प्रभु हम तेरे लोग हैं, तू जैसा चलाएगा हम वैसे चलेंगे, उसका मान रखा, उसने भी मान किया। उसने कहा कहते लौटो, मैं तुम्हें आशीषित करना चाहता हूँ, मैंने प्रभु मैं तुझसे योग्य नहीं हो, बोले नहीं तुम योग्य हो, मैं अपने लहू से तुमको योग्य बना देता हूँ, चलो उठो यहाँ से और एक अच्छी जगह चलो, मैं तुम्हें लेके चलूँ, एक अच्छा जीवन मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, आशीषी जीवन, एक आनंद का, सुकून का, उत्साह का। बोला प्रभु क्या कीमत देनी पड़ेगी? बोला वो सेठ में कीमत मैंने दे दी है, तुम्हें मैंने छुड़ा लिया है अपना लहू देके, तुम चलो मेरे साथ, कोई संसार उसकी बाधाएं तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। हालेलुया। इनका नाम को जब कोई मिल जाता है जिसके पास कोई ठिकाना नहीं, कोई सहारा नहीं, कोई नहीं, उसका कोई करने वाला नहीं और कोई करेगा भी, क्यों करे? उसमें क्यों कोई तरस खा ले, लेकिन उसमें तरस खाता है हमारा परमेश्वर, और उसको तरस नहीं अनुग्रह कहता है। क्या कहता है? अनुग्रह कहता है। हम क्या थे, किस लायक थे, जहां से परमेश्वर उठा के यहाँ लेके आया। हमें क्या क्या जानते हो उसके प्रेम के अलावा, क्या पता है? हालेलुया। बड़ा एजुकेशन, बड़ी पढ़ाई, बड़ी समझदारी, वो बड़ा अपनी जगह है, लेकिन बड़ा परमेश्वर है जो आपको योग्य बनाता है, जो आपको बड़ा बनाता है ना, वो आपकी तरक्की करता है, अनुग्रह देकर आपके जीवन को आशीषित कर देता है। आज क्या खुशी की बात, हम शान शौकत से मसीह कहलाते हैं, हम परमेश्वर के कहलाते हैं, और कहते हैं कि अभी अगर कोई प्रॉब्लम होता है, मैं सबसे पहले हंसता हूँ, कोई विपत्ति में आता, तकलीफ में आता तो मैं हंसता हूँ, मैं बोलता है प्रभु इनको मालूम ही नहीं है कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है और सब कुछ यीशु मसीह ने क्रूस पे सब पूरा होगा, और इनको पता ही नहीं, लेकिन अभी इनको पता चलने वाला है। अभी चैलेंज करते हैं तुम्हारे साथ, अभी चैलेंज करते हैं कि जो रोना लेके तुम आए थे, जब जाओगे इस भवन से बाहर तो यीशु मसीह के नाम में आनंद मना रहे होगे, ये चैलेंज करते हैं हमें। मैं लोगों से पूछता हूँ कि फ्री में ठीक होना चाहते हो या पैसा देके? लोग बोलते हैं फ्री में, मैंने यीशु मसीह के नाम में चंगे होता हमें। मनुष्य जाता अपनी सारी दवाइयां नाले में डाल देता है, आपको दवाई की जरूरत नहीं है, यीशु मसीह के लोगों में चंगा करता है। आप विश्वास करते हैं, आशीषित हुए, चंगाई पाने, अपने पुराने जीवन से निकल के, पापों से निकल कर, अपराधों से निकल के हम यीशु मसीह में आ गए, और अब हम वैसे नहीं हैं। इस संसार में जो अंधकार है, अंधकार की शक्तियां और उसके बहुत सारे दूत आपके आसपास, आपको सबसे ज्यादा परमेश्वर के लोगों के आसपास मिलेंगे, हो अच्छे मित्र बन के, अच्छे दोस्त बन के, हालेलुया, उनके आसपास मिलेंगे। और आप कौन सी दोस्ती निभाते हैं? अब्राहम परमेश्वर का दोस्त, इसका मनुष्य परमेश्वर का दोस्त हो सकता है?
भाई हो सकता है। परमेश्वर ने आपको कितना दिया कि आप भाई, पिता, दोस्त कुछ भी हो सकते हो। यीशु मसीह को कहते हैं संकट में मेरा दोस्त, संकट के समय दोस्त। हर उस समय जब आपको लगता है कि आप विपत्ति में हैं, परमेश्वर यीशु मसीह आपके साथ में आपको सहारा देने के लिए हर बार विपत्ति में, दुख में, समस्या में, जब वो आपके साथ रह सकता है तो 24 घंटे आपके अंदर 13 सोने का थोड़ा टाइम निकाल के, खाने का थोड़ा टाइम निकाल के, बाकी मसीह जीवन बहुत कठिन है क्या? कितना कठिन है मसीह जीवन जीना? गुस्सा आ रहा है, भयंकर निकालना है, क्या करो? निकालो। हालेलुया। एक बार अभी थोड़े दिन पहले की बात है, 1-2 साल पुरानी बात है शायद। मैं बहुत पहले गुस्सा करता था, मैं क्या गुस्सा ये रहता था, कभी भी रहता था, मुझे गुस्सा वाला नहीं, ये पसीना मेरे दरवाजे पे खड़ा होकर मुझे गालियां दे रहा था, भयंकर। और मेरे घरवाले घबरा गए कि अगर ये बंदा आपकी पे आया तो क्या करेगा। हाँ, हालेलुया। और वो उसमें तरस खा रहे थे, उसके साथ क्या हो सकता है उसको मालूम नहीं। मैं चुपचाप उस दिन संडे का दिन था, मैं चुपचाप सुन रहा था, एक गाली मैंने चुपचाप सुनी, बहुत सुनी, उसे भयंकर और जोर से दे रहा था, धीरे चिल्ला के दे रहा था। आमीन। उस दिन परीक्षा हो गई मसीहत की मेरे जीवन की। अगर सच में मसीह में हो तो कुछ बोलना नहीं, रिप्लाई भी नहीं करना, धक्का भी देना, कुछ नहीं करना, चुपचाप खड़े रहना, सुनते रहना, जब तक उसका मन है तब तक सुनना। आप थोड़ा चलो चेक करें व्यक्ति का पास है नहीं, तो मान ये भी बस नहीं करना है, चुप रहना, ये सोचते काम कोई लगे कुछ नहीं, उसको अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है तो उसको चलाना, तुम कुछ बोलना नहीं, कुछ नहीं बोलना, बस ये करना, कुछ नहीं बोलना, प्रॉमिस करना, प्रॉमिस है, कुछ नहीं। मेरे घर वाले सब डरे छुपे देख रहे थे कि अभी क्या होगा, वो बोल के चला गया, कुछ नहीं हुआ। और उससे जाने का बोला, हम लोग को डर रहे थे कि कहीं ऐसा हो गया तो ये परीक्षा मेरी भी नहीं, ये परीक्षा रोज आएगी, आप रोज आएगी, जब तक आप उस लेवल को पार नहीं कर दोगे तब तक रोज आएगी, रोज। जब हम गेम खेलते हैं, कई बार मेरे बच्चे की गेम में खेल नहीं पाता, उसमें एक लेवल होता है, वो लेवल क्रॉस नहीं करोगे जब तक आप नेक्स्ट लेवल पे जा नहीं सकते। तो वो अगर ये लेवल हम पार नहीं कर पा रहे, दूसरे का लेवल अगर हम पार नहीं कर पा रहे, कैसे और आशीषें पाले, कैसे और दर्शन देख लें, कैसे और प्रकाशन की हम बात कर रहे हैं, कैसे और अभिषेकों की हम बात कर रहे हैं, अगर हम यही से बाहर नहीं जा पा रहे तो ये लेवल अगर हमारा क्रॉस नहीं हो पा रहा तो कैसे बड़ी आशीषों को सोचें हमारे जीवन से। हर दिन पौलुस कहता अपने आप को मैं वश में लाता हूँ, रोज। पौलुस भी मनुष्य है, उसने बोला कि मैं भी तुम्हारे जैसा मनुष्य ही हूँ। जब उसके पैरों में लोग गिरे थे और उन्होंने बोला कि आकाश के देवता शायद मनुष्य के रूप में हमारे बीच में आ गए, उसने बोला मैं भी तुम्हारे जैसा सुख दुख का भोगी मनुष्य ही तो हूँ। वो कहता रोज वश में लाता हूँ अपने आप को, रोज सुबह दोपहर शाम, जिस दिन आपने वश में लिया, एक दिन सुबह से तो शाम को बोल सकते हो मैं अपनी दौड़ पूरी करनी आज की, अब की आज की, अगर आज की करेंगे तो कल फिर आएगा, कल फिर अपनी दौड़ पूरी कर सकते हो। और उसने बोला मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। हम ये तो बोल सकते हैं आज की दौड़ तो पूरी कर ली, सोने से पहले मैं आज कुछ नहीं किया, कोई बात नहीं किया, हालेलुया। आज अच्छे दिन भर, आज मैं किसी का मन नहीं उठाया, किसी की बेइज्जती नहीं की, किसी को दुखी नहीं किया, किसी पे मनमानी नहीं दिखाई। हम आज सच में मसीह में पाए गए, हालेलुया। आज मसीह में मेरे पास शिकायतें आती हैं, शिकायतें आती है मम्मियों की, बहुत सारी शिकायतें में हमारे बच्चे हमारे कहने में मानते हैं। हमारे बच्चों का नाम तो रोए हैं, हमें वो तो हो गई है, तुम्हारी प्रार्थना करूँगा ये तुम्हारे बच्चे तुम्हारा कहना मानने लगे ताकि परमेश्वर की महिमा हो जाए, हालेलुया। जिस परमेश्वर की आप बात करते हैं वो सिर्फ देने वाला परमेश्वर है। कैसा परमेश्वर है? देने वाला, देने वाला, देने वाला, देने वाला, क्षमा करने वाला, क्षमा करने वाला, क्षमा करने वाला, अनुग्रह करने वाला, अनुग्रह करने वाला, अनुग्रह करने वाला। और एक चीज लिखी है, धीरे से कोप करने वाला। कैसा? 7 बार भी वो नोट लाट दिया जाए, 7 बार नहला दिया जाए, 11 बार भी नहला दिया जाए और नहला दिया जाए, उसके बाद कागज की पुड़िया है, हवा चली उड़ जाएगी, दिन का है। आमीन। इसके पहले वचन कहता है कि परमेश्वर को रिस्क दिलाना, रिस्क दिलाई जाती है परमेश्वर, ये करके हम उसको रिस्क दिलाते हैं। रिस्क दिलाना मतलब उसके गुस्से को और बताते हैं और प्रभु और ये कुछ करो, हम ये कर रहे हैं, यही करें, हालेलुया। लेकिन वो चला के रात कर देने वाली आग है परमेश्वर, उसका दूसरा चेहरा वैसे है। आमीन। ये मतलब लोगों को, बहुत सारे मनुष्यों को लगता है कि वो पता नहीं क्या है,
हम जैसे हैं वैसे रहेंगे, ठीक है ना? जैसे तुमको रहना वैसे रहो, लेकिन अपने आगे से वो मसीह का टैग निकाल दो, करो मन जो तुम्हारे को दिखाई दे सब करो, लेकिन उसका टैग निकालने के बाद कब मसीह का टैग हटाने के बाद करो जो भी उसका नाम नहीं करो जो दिखाई देता। आज्ञा पालन परमेश्वर से क्या क्या बड़ी आज्ञा दी, सबसे बड़ी आज्ञा यीशु मसीह ने 11वीं आज्ञा दी, वो क्या है सर? क्या करो? किससे? मम्मी पापा से, परमेश्वर से सबसे पहले। हाँ, सबसे पहला परमेश्वर से, माँ बाप से बात कर, तुम्हारी मर्जी। हर एक को वो कहता तेरे दुश्मनों से भी प्यार कर। यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि दुश्मन से कैसे प्यार करता है, वो भी यीशु मसीह ने सिखाया। तो एक गीत आते हैं तू ही, आप दुश्मन से भी प्यार करना सिखाया यीशु मसीह ने, वो सिखाया हमको। ये है उसकी आज्ञा की प्रेम करो, और वो जो आज्ञा देता है उसे नफरत करो, इससे चिढ़ो, इससे घृणा करो, इसी तरह पमाद एक हो। हाँ, वो कौन है? अधिपति है, क्या है वो? हाँ, और अधिपति के चेले हैं वो जो ये करते हैं। हाँ, हम परमेश्वर की संतान कहलाते हैं, परमेश्वर के राज्य के वारिस सहकर्मी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सहकर्मी। सहकर्मी मतलब परमेश्वर के साथ काम करने वाले। परमेश्वर आपकी बॉडी को हायर करते हैं आपके अंदर रहने के लिए, मैं तुम में बसूंगा और चला फिरा करूंगा। ये अनुग्रह हुआ, हम इस योग्य नहीं थे, यीशु मसीह के लहू से हम शुद्ध हुए, और आप परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर चलना करना चाहता, छूना चाहता, लोगों को चलना करना चाहता, भला करना चाहता, प्रेम करना चाहता, लोगों के जीवनों को बचाना चाहता है। हमें और अपना वचन कहते हैं कि जो कोई अपने प्राण को बचाएगा वो निश्चित खोएगा, और जो खोएगा वो पाएगा। तो क्या करने में मजा है? पकड़ लेने में, बांध के रखने में, वो हाथ में ब्रेजर और डॉक्टर है क्या बात ही है, जैसा कोई वैसे नहीं हमें। हालेलुया, क्या प्यार करने वाला परमेश्वर हमारे लिए। और हमारा परमेश्वर कहता है मेरा जो जितना लेना पूरा एक दूध उसने हमारे पास पहले बहाया, बाद में प्यार किया। हालेलुया। तो जिनके लिए वो सब कुछ चलता है, वो जिन ईश्वर को पूछते हैं उसके जैसा घिनौना काम वो करते हैं, लेकिन तो मसीह के हो। हालेलुया। तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम ये है जिस परमेश्वर की तुमने महिमा की, जिसको जाना है उसकी महिमा बता देना कि मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर। जब आप आशीष बोलते हो, जब आप छुटकारे बोलते हो, तो पहले सुनते हो आप कि जिस ईश्वर को तुम पूछते हो, तुमसे कभी पूछे बोले रोज ही तो पूछते हैं, कभी वैसे पता नहीं क्या क्या करके पूछा, तो लेकिन जवाब नहीं देता। नहीं क्यों नहीं देता? ईश्वर तो जवाब देना चाहिए। बोले हमारा वाला नहीं दे रहा, मैंने मेरा वाला जवाब देगा, ये वो भी देगा, मैं चैलेंज करता हूँ, अभी देगा, देता है। जाने से पहले, ये बहुत छोड़ने से पहले कोई जवाब मिल जाता तब हो जाता है हमें, क्योंकि सच में परमेश्वर जीवित परमेश्वर है आपका, उसको डर नहीं किसी चीज की, उसने जीत पाई हो, कहता है हमेशा तुम्हें जय के उत्सव में लिए फिरता हूं, मतलब जीत के उत्सव में लिए फिरता हूं। तो हारे हुए नहीं हो, हारा हुआ वो है जो अपने आप को अधिपति कहलाता है। वो अधिपति के लोगों को लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं, मनाली करने वाले, अधिपति हमारे साथ चलता है, उनको लगता है। नहीं, यीशु मसीह ऐसा, क्योंकि वो अपने स्वरूप को मसीह का नाम कर रहे हैं। हाँ, तुम्हारे दिमाग में बैठ सकता है, तुम्हारे मन में वो बैठ सकता है अधिपति संसार का, लेकिन तुम्हारा आत्मा यीशु मसीह है। हाँ, वो और वाले अधिपति तुम्हारे कान में पूरे टाइम बोलता रहता है, ऐसा करो, पता चला गया तुमको, ऐसा करना चाहिए तुमको, तुम हमारा दोस्त भी ये करता है, तुम भी करो, तुम क्यों नहीं करते हो? हालेलुया। वो आया था आदम के पास, आदम के पास आया, आदम को वो खूबसूरत फल दिखा, बोले खा लो, क्या बोला? खा लो, बहुत अच्छा सुंदर फल होता है ये, बोले ये फल खा लो, बहुत मीठा फल है, ज्ञान का फल है, तुम खा लोगे परमेश्वर के जैसे बन जाओगे। कैसे बन जाओगे? परमेश्वर के स्वरूप में बन जाओगे, परमेश्वर के जैसे बन जाओगे, खा लो। आदम बोला मुझे मेरे बाप ने मना किया, मैं नहीं खाऊंगा। वापस आया, दूसरे दिन ट्राई किया, वापस ट्राई किया उसने, वापस ट्राई करने के बाद भी आदम से जब उसने बोला ये फल खा लो, ये ज्ञान का है, हमें वो बोला मैं नहीं खाऊंगा, मेरे को इजाजत नहीं, और मैं सबसे पहले मैं आज्ञा को नहीं तोड़ूंगा, मुझे आज्ञा दी गई है, मुझे आज्ञा है कि ये फल नहीं खाऊंगा। जब आदम पे दाल नहीं गई, हाँ वो बोला अब इस पे ट्राई करते हैं, शायद काम हो जाए, ये शायद ईश्वर बन जाए, ये खुदा बन जाए, शायद बन जाते हैं हम। वो फल खिलाने के बाद से स्वरूप बदल गया। आज ऐसा होता है, पता
कि कौन सी शक्ति, कौन सा पावर आ जाता है वो फल खाने के बाद। अधिपति का बदला हो, वो फल खिला दिया गया, उसके कारण पूरी पृथ्वी शापित हुई। उस श्राप तोड़ने के लिए यीशु मसीह का लहू आया गया, और उसके बाद वो श्राप टूट भी गया। लेकिन उसके बाद भी वो अधिपति सबसे पहले किधर घुसता? हवा के अंदर। आदम पे चलता नहीं सो, हवा पे चलता आज भी, सबसे पहले हवा पे चलता है जोर। इधर भी चला, पृथ्वी पे भी वही कर, वहां पे भी चला, इधर भी चला सबसे पहले। और मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी गली से सबसे ज्यादा बहने ताली आपने भी सबसे ज्यादा। लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर को धन्यवाद है कि इन्हीं में से परमेश्वर चंगाइयां करवा रहा है, इन्हीं में से परमेश्वर छुटकारे करा रहा है, इन्हीं में से परमेश्वर भविष्यवाणी करवाता है। हालेलुया। ये हमारा, ये हवा नहीं है, ये परमेश्वर की संतान है, यीशु मसीह की बेटियां हैं। हमें ये वो बहकी हुई हवाएं नहीं है। परमेश्वर को धन्यवाद इस बात का, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये आत्मा बचाने वाली बेटियां हैं परमेश्वर। हाँ, ये गवाहियां लेके आने वाली बेटियां हैं। उनके जीवन से परमेश्वर बड़ी बड़ी गवाही ले रहा है, क्योंकि यहाँ जो मिल रहा है, जो खाना को मिलता है, वो काम करने वाला खाना है, फोकट का खाना नहीं है। वो सच में परमेश्वर की तरफ से आता और इनको आशीषित करता, और ये जाके परमेश्वर की महिमा करती है। हमें आपकी बाइबल ले लेंगे सिस्टर? इधर सिस्टर आपकी बाइबल ले लेंगे क्या? आप बाइबल कॉलेज गए होंगे, कितनी आत्मा बचा आपका? ये कम से कम 10 आत्मा बचा के बैठी, ताली दो उसके। कोई ट्रेनिंग नहीं की, उससे सिर्फ परमेश्वर के वचनों को सुना, उसके बाद उसने परमेश्वर में आत्माएं बचाई। एक बहन आई थी, वो अनपढ़ है, उसने बिल्कुल उसने पढ़ी लिखी नहीं, उसको बाइबल का एक शब्द नहीं मालूम, लेकिन जिस समय परमेश्वर का आत्मा उसको उतरा, आप लोग देखोगे, बहुत सारे लोगों ने देखा है शायद, और बहुत ने नहीं देखा, तो आप देखोगे तो आप विश्वास नहीं करोगे जिस समय परमेश्वर का आत्मा उसको पकड़ पाया। हालेलुया। हमारा समर्पण से परमेश्वर प्रेम करता है, हमारे प्रेम से, हम जो अपने आप को जीरो करते हैं उससे परमेश्वर प्रेम करता है। लेकिन जब आप जीरो नहीं करते, आपकी सामर्थ बढ़ाता कोई और, वो अधिपति संसार का, और वो सबसे बड़ा धोखेबाज और झूठा है। बता दूं आपको, वो आपको बता देगा कि आप पता नहीं क्या क्या हो, हमें उधर से भटकता है, नीचे से हमारा वो कम जय मसीह। माटी का बोतला, पेपर की, कागज की पुड़िया और घास का तरीका बना देगा। लेकिन आपका परमेश्वर जिधर लेके जाता है वहां से भटकता नहीं है। जिसको सबने निकम्मा जाना, उसी को कोने का सिरा कर दिया। हालेलुया। अभी लोग कहते हैं ना कि भाव बढ़े हैं, कितने दिन के लिए वो किसी को मालूम नहीं रहता, भाव तो बढ़ते हैं। कितने दिन के लिए भाव बढ़े ये नहीं मालूम, तब चले जाए भाव वाले वैसी नोटबंदी हो रही, नोट आजकल 1000 का नोट पे कोई वैल्यू नहीं थी, वो पुराना बदल गया, 1000 का बंद हो गया, है ही नहीं। हालेलुया। क्या भाव बढ़ा हुआ है मनुष्य का, क्या भाव क्या है? हम जब तक हमको लगता हम बहुत बड़े, तब तक तो बहुत बड़े। यीशु मसीह ने जो कोई बड़ा होना चाहे वो भी तो नहीं हो रहा है, तो आप बड़े होके क्या हो जाते हो? हमारा छोटा होना परमेश्वर को खाता है, हमारा दीन होना परमेश्वर को खाता है, हमारा नम्र होना परमेश्वर को खाता है, क्योंकि वो वैसे ही उसका स्वभाव वही है, उसी का स्वभाव हमने लिया है। हम मसीह कहलाते हैं, मसीह के लोग कहलाते हैं। जो मसीह का है उसका स्वभाव ऐसा है, दीन है, नम्र है। दीनता और नम्रता परमेश्वर को पसंद आती है, उसको खाता है, छोटा होना खाता है। हालेलुया। बड़ा होना नहीं खाता, झूठ बोलना नहीं खाता, धोखेबाजी नहीं खाती उसको। हमें यीशु मसीह ने बोला मैं निश्चित तुम्हें आशीषित करूंगा। आप बोलोगे हाँ प्रभु, और वो बोले आप पूछो कब? बोले जब तुम बदलोगे तब। लेकिन उसने वैसा नहीं किया, तुम्हारे बदलने से पहले उसने आशीषित किया। हाँ, कई ऐसे लोग हैं जो योग्य नहीं है, लायक नहीं है पवित्र आत्मा के पास। हाँ, सीरियसली मैं बताता, लेके बैठे हैं, काम नहीं करते। बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, कभी कभी एक भाई आया बहुत दिन के बाद, क्या नाम से वो आया 2 साल के बाद आया, पवित्र आत्मा उसके पास। अभी मैं बोलो अपने बच्चा यार, पवित्र आत्मा बपतिस्मा पाएगा, पवित्र आत्मा उसको याद नहीं। मतलब क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा काम जो करते थे वो याद रहता है। लेकिन उसके बीच में एक प्रजाति पाई जाती है जो बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाती चीजों। अन्य भाषा के टाइम अन्य भाषा, पवित्र आत्मा के समय पवित्र आत्मा, चंगाइयों के समय चंगाइयां, और अपने काम के समय अपना काम। वो कौन से बैलेंस में आते मैं समझ नहीं पाता हूँ। मतलब मैं उसको बड़ा कंफ्यूज रहता हूँ यार। कभी कभी तो आप हालेलुया प्रेज़ गॉड और बहुत सामर्थ के साथ परमेश्वर की महिमा, और जो अगर मिल गया परमेश्वर को भी मिल गया तो खूब तेज से लड़ेंगे, नहीं खूब परमेश्वर की नहीं मानो, ठीक। और जैसी दोस्तों की संगति में आए उनसे वाला दोस्त भी कोई नहीं। हालेलुया। ये कौन से
मसीह थे, ये कौन से मसीह थे भाई? और उनके मित्र अगर तो वो उनकी तारीफ करें, गुस्सा आ रहे मेरा दोस्त मेरे लिए पता नहीं क्या क्या करता, अच्छी अच्छी चीजें मेरे सामने ला के रख देता मेरा दोस्त, उसका भी ऑप्शन दिलाता ये हालेलुया। ये किसका काम है? मेरे का काम था परोसने को, और फिर कोई किसी के सामने कोई चीजें परोसे तो किसका हुआ? परमेश्वर का, मेरे सामने कोई। हालेलुया। अब क्या कर दो तुम्हारे लिए? बोलो, बोले यार ऐसा कर दो तो हाँ ठीक है, क्या करोगे? उसका भी ऑप्शन ये लो, ये चलेगा? हालेलुया। परमेश्वर के लोग बपतिस्मा पाए, पवित्र आत्मा बोलेंगे, अन्य भाषा बोलेंगे, परमेश्वर के लोग। एक बार सिक्वा नाम का एक महायाजक था, उसके 4 बेटे थे। वो भी ये करने लगे कि जिस यीशु को प्रचार पौलुस करता उसी के नाम से आदेश देता हूं तुझे, निकल जाए इसमें से। दूसरा आत्मा कमर में आ रहा है, तू कौन है? यीशु को जानता हूं, पौलुस को जानता हूं, तू कौन है? किसने बुराई करने? आमीन। और क्या किया सिस्टर उनके साथ? और कैसे भागे वो? नंगे और घायल होकर भागे वो। क्यों? क्योंकि उनका अधिपति उनको बचा नहीं पाया। जिसके नाम से बलियां चढ़ाते थे वो उसको बचा नहीं पाया। हालेलुया। आपका परमेश्वर ने आपको बड़े बड़े अभिषेक दिया, आशीष दिया, आपके मन को बदला है। हम कहते हैं परमेश्वर मनों को बदलता है। हमें आप किसी भी जाति से आते, परमेश्वर आपके मनों को बदलता और आप मसीह हो जाते। कुछ बदलना पड़ता है, सिर्फ मन बदलना पड़ता है। जब आपके मन का परिवर्तन हो गया तो आप मसीह हो गए। लेकिन जब एक बार परिवर्तन हो गया, जब एक बार हम चेंज हो गए, तो बाहर संसार उसकी सारी शक्ति अगर हमारे आसपास आए तो क्या करना चाहिए? नशे छुपा के उसको बाहर करके देखेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। यीशु मसीह आप इधर है ना, वो सारी जेब में रहेंगी सारी चीजें। हालेलुया। रह सकते यीशु मसीह आप अंदर है ना, मन में हमारे झंडे को निकलना, बाकी सारी जेब में रहेंगी, मोबाइल पे भी रख सकते हैं। इसके लिए आपके लिए अगर आप बदलाव में आते तो आपके जीवन की आशीष है, और आपको देखिए कईयों के जीवन बदल जाएंगे अगर आप सच में आशीष देंगे तो। आमीन। मैं कई बार आप लोगों को बताता हूं, ये जरूरी नहीं है कि डॉक्टर का कोट पहनने से डॉक्टर बन जाए मनुष्य। मसीह का नाम ओढ़ने से मसीह नहीं हो जाते, मसीह का स्वभाव ओढ़ने से आप मसीह होते हैं, मसीह के काम करने से आप मसीह होते हैं। आमीन। परमेश्वर ने आपके लिए अद्भुत कामों को किया है, अद्भुत सब कुछ आपके लिए, और यीशु मसीह द्वारा सब पूरा हुआ ताकि आपकी तरक्की और आपकी उन्नति हो जाए, इसलिए सब पूरा हुआ। और आप उसमें बनाएंगे एक बैलेंस, ये करते रहोगे तो दोस्त के सामने उसके सारे हथियार बांध के खड़ा होगा, वो तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं पाएगा आपको। हालेलुया। वो पकड़ नहीं पाएगा, आपके आसपास नहीं आ पाएगा, क्योंकि आपके पास सारे परमेश्वर के हथियार हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक है, उसके दूत आपके साथ चलते हैं। परमेश्वर का वचन कहता कि मैं तेरे आगे आगे दूत को भेजूंगा जो तेरे लिए मार्ग बनाएगा, रास्ता वो बनाएगा जिस पे आप चलोगे। हालेलुया। किस चीज की कमी है? परमेश्वर ने आपके लिए अभिषेक पे अभिषेक, आशीषों पे आशीष, अनुग्रह पे अनुग्रह किया, रोज देने वाला परमेश्वर। रोज रोज मैं तेरा बोझ उठाता हूं। और यीशु मसीह ने बोला कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने क्रूस को उठाना है। क्या है क्रूस? मालूम? ये अभिलाषाएं है क्रूस, ये संसारिकता है क्रूस, ये लालच है क्रूस, ये झूठ है क्रूस, ये धोखेबाजी है क्रूस, जो रोज उठाना। यही उठाता था पौलुस रोज, इन सब चीजों से अपने आप को रोकता था। वो मसीह में रहना, उसको रोक नहीं, वो चाहता था कि मैं मसीह में रहना चाहता हूँ। वो कहता मसीह का अच्छा सेवा कैसे बन सकते? पिछले हफ्ते में सुना मसीह का सेवा कैसे बने, लेकिन उसकी संतान कैसे बनेगी ये भी वो बताता है। आगे परमेश्वर का प्रेम करना, परमेश्वर ने जैसा बोला वैसा करना, परमेश्वर के प्रेम में बने रहना। आगे बड़ी आज्ञा नहीं है। ईमानदार होना, ट्रांसपेरेंट होना कोई बोझ नहीं है। आपको बताओ, आकी हाँ ना की ना, जो है वो है, जो नहीं वो नहीं है। नहीं है मतलब नहीं है। हालेलुया। हाँ, आशीष नहीं हो रही आपके यहाँ से तो आप उसके हाथ की आशीष बता दो जहाँ परमेश्वर सच में काम करता है। मैं लोगों से कहता हूँ, एक भाई आया लड़की सिस्टर बोला प्रिया मेरे जीवन में आशीष नहीं है, मैं बहुत पैसा कमाता हूँ लेकिन किधर जाता मेरे को मालूम नहीं है। मैंने उसको ये नहीं बोला कि तू मेरे चर्च में दशमांश दे, मैंने बोला उसको दशमांश दिया कर। वो होता मैं दशमांश देता हूँ। तुम्हारे तेरे जीवन पे आशीष नहीं हो सकती, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसा करके कुछ परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे पर खोल कर अपरंपार आशीष की बारिश करता हूँ या नहीं। इसका मतलब ये कि वो जो कुछ तू बोलता है भाई, वो सही जगह नहीं जा रहा है। अगर सही जगह नहीं जा रहा है तो दूसरा कुरिन्थियों उसके 6:17 में लिखा है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा।
अब वो ग्रहण योग्य नहीं है, इसका मतलब तुम्हारी बेटे जहां जा रही है वहां ग्रहण योग्य नहीं है। वो सही जगह जाए तब जाके तुम्हारी बेटे स्वीकार होगी। एक ऐसा चर्च ढूंढो, हर महीने चेक करो जाके कि कौन से चर्च में देने से मुझे आशीष मिल रही है, और जहां मिल जाए तो वहां बने रहना। और जब सब हो जाए, सारे चर्च चेक करे, तो एक बार साइनिंग मंडल्स में डाल दे। हालेलुया। एक बार इसको भी परखना, हो सकता है तुझे यहाँ पर परमिशन मिल जाए, और अगर मिल जाए तो फिर छोड़ना नहीं। हालेलुया। एक बार अगर परमिशन मिल जाए तो फिर नहीं छोड़ना, क्योंकि ये सब कुछ ये हमारे 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 बहुत अच्छे काम नहीं थे जब वो परमिशन मिल गया। हमारे बहुत अच्छे कर्म नहीं थे, बहुत अच्छे लोग नहीं थे। ये परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। उसने कहा यूहन्ना के 15:16 में कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। परमेश्वर ने हमको चुना है आशीष करने के लिए। परमेश्वर ने आपको तरक्की करने के लिए चुना है। परमेश्वर ने आपको बढ़ाने के लिए चुना है। परमेश्वर ने आपको ऊंचा उठाने के लिए चुना है। वो नहीं कहता कि तुम बहुत बड़े लेके हो तब मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तुम बहुत समझदार हो तब पवित्र आत्मा दूंगा, तुम बिल्कुल शुद्ध हो तब तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। नहीं, वो कहता मैं संसार के नीचों को, तुच्छों को चुना ताकि ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश करे। हाँ, क्या ज्ञान पा लिया है आपने, क्या पाना चाहते हो, किधर चले जाओगे आपके ज्ञान से। यीशु मसीह का ज्ञान, वो अपने ऐसे लोगों को चुनता है जिनको कल तक आपने देखा होगा क्या काम करते थे, उसके बाद अचानक उनके मुंह से परमेश्वर का आत्मा आया हुआ। पतरस मछुआरा था, क्या करता था, मछली पकड़ता था। मछुआरों के कपड़ों से भी बात सकती होगी, लेकिन उसकी परछाई से लोग चंगे हो रहे थे, क्योंकि वो पतरस को परमेश्वर ने चुना था अपने काम करने। उसको बोला तेरा जाल छोड़ दे, तेरा जाल छोड़ दे, मैं तुझे मनुष्यों को पकड़ने वाला हूं। हालेलुया। पतरस नॉर्मल मछुआरा, बाइबल कॉलेज नहीं गया तो हमें वो कभी बाइबल कॉलेज नहीं गया, मसीह करता था। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह उसी तरफ देखा और सोचा वाह, आया फिर गया नहीं, एक बार बस गया था वापस। उसके बाद वापस उसको मछली पकड़ना पड़ा था, लेकिन मछली मिली नहीं थी जब तक यीशु मसीह नहीं आया। यीशु मसीह के जाने के बाद उसको लगा गुरु चले, अभी वापस अपना पुश्तैनी काम चालू करते हैं, वापस मछली पकड़ते हैं, उसी से जीवन चलेगा। हालेलुया। पूरी रात मेहनत की, लिखा है बाइबल में, पूरी रात उन्होंने कुछ ना पकड़ा, लिखा है। फिर यीशु में सोया है, पूरी रात चेक किया, मैं कुछ नहीं बता, मैं बोलता हूँ और कितनी थी, लिखा है 53 बड़ी मछलियां थी जिसे जाल खींच नहीं पा रहा, लोगों को लाना पड़ा उसको। इतनी आशीष परमेश्वर क्या करते हैं, किस तरह का जीवन जीते हैं। और ये मिक्स लाइफ नहीं है, परमेश्वर परमेश्वर है, आशीष है, श्राप है। हमें कुछ श्राप ही थे जिससे परमेश्वर आपको निकाल के लाया। वो खानदान से चले आ रहे थे, जब अपनी गलती और पापों के लिए क्षमा मांगी, अपने मम्मी पापा नाना नानी दादा दादी तब टूटा, तो करोगे तुम्हारे पास 4 पीढ़ियों में श्राप जा सकता है और आशीष भी। हमें यहां से भी ट्रांसफर होती है आशीष। अभी भी आशीष होने के बाद अगर आपसे पाप होता है, उसके बाद अगर आप पाप में गिरते, लिखा है दोषी ठहराए जाओगे। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा, जो विश्वास है ना करे, यीशु मसीह को जानने के बाद उसका इनकार करे, उस पर दोष लगाया जाएगा। हमें परमेश्वर की संतान है, बगैर हमें कुछ किए से में सब मिल गया, फ्री मिला। बपतिस्मा ले रहा है, पैसा दिया था किसी ने अपने चर्च के लोग में से, जो मेरे हाथ में बपतिस्मा पाया वो बताया कि किसी को कुछ पैसा देना पड़ा, बपतिस्मा ले रहा है, हमें फ्री मिला है। मेरे को फ्री में मिल गया था, कोई था तो मैंने बोला यीशु मसीह इनको भी फ्री में देना, जैसा मेरा दस कल की आशीष होगी। मैं बड़े दुख के साथ एक गवाही बता रहा हूँ आप लोगों को। एक भाई, एक जोड़ा आया, उसमें से बहन थी, उसके बपतिस्मा के लिए उसको 3000 रुपये देना पड़ा, और वो 3000 रुपये उसके पास नहीं थे, तो उसके घर में एक पुराना पलंग था, लेकिन वो यीशु मसीह में मगन थे। वो बोले मेरे को बपतिस्मा को लेना है। उसका पास बोला 3000 लगेंगे। वो बेचारी जिसने सोती थी वो पलंग बेच दी, अब जमीन पे सोती थी, लेकिन बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम का लेने के लिए उसने अपनी आशीष दी। लेकिन जिसने लिया उसने अच्छा काम किया है। आशीष है, आशीष के बदले आप कुछ दे नहीं सकते, हमारे पास कुछ नहीं है देने। सिर्फ में यीशु मसीह ने दिया है, हमको भी वही देना है। हमें वो फ्री में सब कुछ, सब फ्री है, क्योंकि कीमत यीशु मसीह ने दी। और यीशु मसीह ने बोला सब पूरा हुआ, उसका वचन आपके जीवन पे काम करता है। अगर आप बोले यीशु मसीह ने बोला सब पूरा हुआ, तो मेरे ऐसे की आशीष खुली है, मेरे से श्राप बदला नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला सब पूरा हुआ, तो मेरे लिए भी हो, क्योंकि मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया हूं यूहन्ना उसके 1:12 के अनुसार। तो वो सारी आशीष मेरी है, मेरी आशीष कोई रोक नहीं सकता। आपकी आशीष आप रोकते हो, कोई पाप और उस गटर में गिर गए जिसमें रोज आपको गिरने को आत्मा बोलता है।
आपको पवित्र आत्मा नहीं कहता, वो आत्मा होता है जो अपने आप को अधिपति कहलाता है। वो आपके कान में आके बोलता है गिर रहा है, कोई बात नहीं, शाम को गला भी मुंह धो लेना कि तुम मालूम नहीं चले। परमेश्वर ने बोला मैं अपने लहू से होकर शुद्ध करता हूं। कैसा? लहू से शुद्ध है, शुद्ध है। एक बार वो हमारे ऊपर कितनी बार उसका लहू आया है हमारे लिए। आगे मानना, आगे सुनना, आगे चलना। यीशु मसीह ने बोला कि मेरी माता मेरे भाई वो है जो मेरे पिता के वचनों को सुनते और उस पर चलते हैं रोज। मेरी तरफ से रोज रोज क्या मसीह एक दिन का है? पूरा जीवन का मस्त धन्यवाद बोलेंगे मानो। हालेलुया। कितने आज कब तक है, कितने दिन के बाद चले जाएंगे किसी को पता नहीं। अरे बोला यीशु मसीह ने बोला जो कुछ भी तुम मेरे नाम से पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। आप खोल सकते हो, खोलने और बांधने का सामान आपके पास है। सांपों और बिच्छू और रौंदने का सामान तुम्हारे पास है। हालेलुया। सामान है, उपयोग की जरूरत है। क्या बांधते क्या खोलते हो? हालेलुया। जो कुछ भी तुम मेरे नाम से पृथ्वी को आशीष खोल सकते हो, आप किसी की भी बहुत बड़ी आशीष बांध सकते हो, उसकी सारी शक्ति को लोग भेज सकते हो। आपके पास दिया गया अधिकार कहां यूज करते हो? करते हो। हालेलुया। आपके परमेश्वर ने बड़े बड़े अभिषेक करके आपके हाथ में दिया। यीशु मसीह ने बोला यूहन्ना 20:21 जैसा पिता ने मुझे भेजा मैं तुम्हें वैसा भेजता हूं। कुछ कमी नहीं तुम्हारे अंदर। तुम्हें बाइबल नॉलेज नहीं आना है, तुम्हें पढ़ने नहीं जाना। जब जाके पवित्र आत्मा मिलेगा तो अपना घुटनों पे जाके प्रार्थना करो और यीशु मसीह से बोलोगे। यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं, वो आशीष आपकी। आमीन। हालेलुया। हां, बाइबल नॉलेज जाने की जरूरत नहीं आपको, ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यीशु मसीह ने प्रेम जान लो सके, वो आपसे प्रेम करता है, हमने उससे प्रेम किया। आज ये आपकी है। हालेलुया। जो वचन आप पढ़ रहे थे उसको आगे बढ़ाएं। उसने तुम्हें भी जिलाया हाँ, जो अपने अपराधों और पापों के कारण इफिसियों के दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं, उसका हम तीसरी आयत से पढ़ रहे हैं। हाँ, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में बिताते थे। हाँ, और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे। और लोगों के समान स्वभाव से क्रोध की संतान थे। यहाँ पे क्या लिखा है? ये सब चीजों में एक चीज समझ में आने वाली चीज है, उसमें सबसे आखिरी में लिखा हुआ है थे। क्या लिखा? ऐसे थे। अभी है वाले अपना हाथ नहीं उठाना। यहाँ पे लिखा है थे। मसीह के लोगों ऐसे और सा जगह कि ऐसे हम थे, क्रोध की संतान थे। हैं कि नहीं वो मान? क्रोध की संतान कितने? क्रोध की संतान कोई है क्या? सब यीशु मसीह ना अभी आशीष तो किसी क्रोध नहीं आता। मैं बता रहा हूं करते हैं कैसे क्रोध नहीं। यहाँ लिखा है मन की लालसा पूरी कर दे। हाँ, बहुत सारे मंडली से यहाँ पे सब फैमिली कोई सब केवल हाँ मन की मनसाएं पूरी करते थे अन्य लोगों के समान। तो ये तो सब क्रोध की संतान थे। हाँ, बड़े नहीं हाँ हाँ पूरी हो गई बस जरूरी बुद्धि होना तो मतलब नहीं है। बुद्धि होना जरूरी है। क्रोध की संतान अभी तो नहीं है ना? आमीन। क्या बात है प्रभु? ये अधिकार यीशु मसीह के नाम से सबको हो कि ये थे एरिक। ये आशीष दे रहा है, इसी वचन को पढ़ के आशीष दे रहा है कि प्रभु हम थे वालों में से नहीं है। अब अच्छा हो गए यीशु मसीह। ये सब कुछ जो हमने पढ़ा लालसाओं के मन की, ये सब थे एरिक। ये स्वभाव जो क्रोध की संतान है, थी स्वभाव से वो हम नहीं है। हम आशीष की संतान अभी, क्योंकि हम मसीह हैं, हमारे अंदर यीशु मसीह का आत्मा है। हम क्रोधी नहीं हैं, मनसाएं लालसाएं पूरी करने वाले नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा क्रोध की संतान थे। वो जीवन था हमारा जब वो मसीह में नहीं आया था। लालसाएं थी जीवन जब यीशु मसीह नहीं आया, लेकिन अभी यीशु मसीह में आ गए। हालेलुया। मल्टीटास्किंग हमारा नहीं था। हालेलुया। एक लाइफ का गोल होना चाहिए। क्या कहलाते हैं आप मल्टीटास्किंग करते हैं? एक मनुष्य 10 जगह की नौकरी करता है, क्या कहलाया जाता है? 10 स्वामियों की सेवा करता है, क्या कहलाया जाता है? 10 लोगों को प्रसन्न करता है, क्या कहलाया जाता है? एक सर्कस के सामने, सर्कस में भीड़ होती है, उसके सामने एक योगा रहता है, वो इतने सारे लोग का एंटरटेनमेंट करता है, तो क्या कहलाता है वो? ओह हाँ, परमेश्वर की संतानें
एक संतान, यीशु मसीह अकेले, यीशु मसीह ने 5000 लोगों को, खाली पुरुषों को रोटी खिलाई आसमान से उतार के। हमें स्त्रियों की, बच्चों की संख्या, बुजुर्गों की लिखी नहीं वहां पर, और उसको खिलाने के बाद भी 12 टोकरे भर के उठा दिए। वो यीशु मसीह, उसका आत्मा तुम्हारे अंदर, वही आत्मा जो पिता से रोटी को धन्यवाद करके तोड़े और बांटना शुरू कर दे, उसी का आत्मा तुम्हारे अंदर है। आमीन। तुम्हारे परिवार के अलावा 10 परिवार चलते हैं यीशु मसीह के नाम में, तो हाँ सच में उसी का आत्मा तुम्हारे अंदर है। जो परमेश्वर आपको जिंदा परमेश्वर है, वो रोज आपको आशीष में और उनका दिल में बढ़ाता है। रोज रोज आपकी तरक्कियां है, वो चाहता है आप कैसे आगे बढ़ते चले जाओ, कैसे उन्नति करते चले जाओ, कैसे आगे निकल जाओ। पवित्र आत्मा पाए मसीह अधिपति चाहता है, जैसे परमेश्वर ने संसार के नीचों तुच्छों को चुना ना, वो अभिषिक्तों को चुनता पटाखने के लोग कि अभी परमेश्वर के किसी अच्छे मनुष्य को उठा के पटाखते हैं। देखो ये तो कह रहे हैं, ये तो घृणा भी करता है, तो झूठ भी बोलता है, तो धोखेबाजी भी करता है। हाँ देखो ये परमेश्वर है, वो भी काम करता है, वो अपनी तरफ से काम कर रहा है, परमेश्वर की तरफ से काम। परमेश्वर नीचों तुच्छों को चुन के आशीषित कर देते हैं, और वो अच्छे अभिषिक्तों को चुन के पटाखे देता है, उसका भी काम चालू है। बोला ऐसे लोगों के बीच में लेके आऊंगा, मैं इनको घसीटता हुआ। वो चैलेंज करता परमेश्वर की, मैं कर दूंगा, मैं कर सकता हूँ, इनको लालसाएं डालूंगा, ये ऐसे रहेंगे तो वो मेरे पास आएंगे, जो लालसाओं में ज्यादा गिर पड़ते हैं। झूठ बोलने वाला बोलता मैं इनको ऐसा लेके आऊंगा कि रहेंगे तो मेरे पास आएंगे, धोखेबाजों को मैं लेके आऊंगा, ये धोखे से आएंगे, झूठ बोलने वाले, धोखा देने वाले, ये सब लेके आऊंगा, सबके अंदर पवित्र आत्मा होगा। हालेलुया। और वो चले जाते हैं अधिपतियों के हाथ, पता भी नहीं चल पाता, लेकिन वो दुखी होता है आपके गिर जाने से, उसको तकलीफ होती है। आपका परमेश्वर आंसुओं से होता है। जब आपको हम सुनते हैं ना कि एक आत्मा बचाई जाती है, तो स्वर्ग में कितने सारे स्वर्ग को आनंद मनाते हैं, वो सब दुख भी मनाते हैं जब पवित्र आत्मा पाए हुए लोग गिर जाते हैं कीचड़ में। हालेलुया। परमेश्वर को दुख होता है, क्या दिखाना चाहते हो? कहता आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी, तो मेरे लिए कैसा भवन बनाऊंगा, मैं मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। दूसरी तरफ कहता मैं तुम में बसूंगा और चला फिरा करूंगा। इतना बड़ा परमेश्वर तुम्हारे लिए इतना सा होकर तुम्हारे अंदर आ जाता है, लेकिन वो काम, वो सारी लालसाएं, वो सारे लालच, वचन कहते हैं कि भेड़ों के बीच में बैठते, भेड़ी किधर बैठते, हाँ वैसे ओढ़ते भी वही है, देखते भी भेड़ी जैसे होंगे। हमें अंदर बात चालू रहता है, परमेश्वर वचन से कैसे करते हैं। हालेलुया। यार ठीक है, घंटे के लिए आए सुनते चले जाए, जाना तो वही है, मंजिल तो वही है हमारी। हालेलुया। तो दूसरी तरफ कोई ऐसा रहता जो कहता मेरे पास गाड़ी नहीं थी, परमेश्वर के भवन को पहुंच नहीं पाया, मेरे पास कोई मिला नहीं जो मुझे परमेश्वर के भवन को पहुंचा देता। जिनको मौके मिलते हैं वो सबको सोचता है कि कितना बच गया है, क्या टाइम हुआ है, मेरा टाइम हो गया क्या। हालेलुया। कोई है जो सुबह 6 बजे से उठ के तैयारी करता है कि आप परमेश्वर का समय दिवाएगा। मेरे सुबह मेरा लंच का खाना सुबह 6 बजे बन चुका है। हालेलुया। उसके लिए डांटने वाले को डांट पड़ रही है, क्यों? क्योंकि शान शौकत के साथ परमेश्वर का वचन सुनना चाहता है। कहते कि देर भी बहुत टेंशन नहीं, तो खाओ 6 बजे खाना, 4 बजे तुम्हारा टेंशन, हमारा काम खत्म, हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, सोनेंगे बैठ के उसे वचनों को हालत दूर तैयारी हमारी। हम क्या करते हैं, हम कितना प्रेम करते हैं, हमको कितनी जरूरत है उसकी और उस पर बने रहने की। हम सच में परमेश्वर के हैं, उस सच में हम कर सकते हैं। और अगर सिर्फ नामधारी मसीह रहना है तो जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है। हालेलुया। परमेश्वर ने प्यार किया, अनुग्रह दिया, उसका अनुग्रह हमारे जीवन में। यीशु मसीह ने साफ बोला, मैं भी बिल्कुल साफ बोलता। यीशु मसीह ने बोला कि मेरी माता, मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार वो है जो मेरे पिता के वचनों को सुनते और उस पर चलते हैं, और हाँ उसमें आज्ञा पालन आता है। अगर आप अधीन नहीं रह सकते, आप मेरे रिश्तेदार नहीं है। हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह मेरे नहीं, यीशु मसीह के अधीन नहीं रह सकते, उसकी आज्ञा पर नहीं चल सकते, आप मेरे रिश्तेदार नहीं है। मैं कई लोगों को जो आगे चढ़ाई में सबसे पहले डांटता हूँ, सबसे पहले डांटता हूँ, वो क्योंकि वो मसीह रहते हैं। हाँ मसीह है, यीशु मसीह जानते हैं बचपन से, लेकिन उद्धार छुटकारे अभी तक हुए नहीं है। क्यों मालूम? क्योंकि लालसाओं में स्वभाव यीशु मसीह का है, और आपको करना है वो जो वो चाहता है, जो आपको करना वो नहीं, जो वो चाहता है वो करना। हालेलुया। संगति परमेश्वर की है, इसकी संसार की लालसाओं की नहीं है। परमेश्वर के भवन में आना
कितने लोगों को मजबूरी लगता है? बताओ क्या बात है, बोल भी नहीं सकते। आमीन, हालेलुया। और कितनों को शान शौकत लगती है, और माना ईमानदारी से परमेश्वर के भवन में आनंद की बात हुई, शान शौकत। परमेश्वर वचन कहता भजन सिंह के 48 में दाऊद कहता है मैंने तेरे भवन में तेरी करुणा पर ध्यान दिया है। परमेश्वर के भवन में करुणा बरसती है, उसका आनंद बरसता है, उसकी खुशी बरसती है। आमीन। लेकिन जो नामधारी मसीह है वो आते हैं उनके चेहरे पे हवाइयां उड़ी रहती हैं, सच्चाई कभी चुभने वाली, तकलीफ देने वाली। और जो सब परमेश्वर से प्रेम करते बड़ा आनंद आता है, वाह क्या प्रेज है। ये चेहरे पे क्या सुकून दिखाई देता है, वो देखता है कि क्या चेहरे पे नूर आ जाता है। मैं कहता हूँ वर्शिप के बाद, मतलब एक्सॉल्टेशन के बाद चेहरे चमचमाते हुए दिखाई देते हैं। हमें और कई सो के उठे हुए दिखाई देते हैं उस समय, उस बीच झपकी भी मार देते हैं। और मैं गुस्सा हूँ, कितने बिजनेस गुस्सा हूँ, कैसी नींद आई होगा अजीब है आपके सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, अजीब है। आमीन। आगे बढ़ना प्रेम परमेश्वर का वचन कहता है, आप पढ़े चौथे वचन से, इफिसियों का 2 का चौथे वचन से पढ़े। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, क्या है? दया का धनी मतलब दया करने में इतना कर सकता है, दया आप पे इतने घिनौने पाप क्षमा कर सकता है, इतनी गंदगी, इतने धोखे, इतने झूठ माफ कर सकता है, इतनी दया कर सकता है कि वो दया का धनी है। आप करते रहो पाप पे पाप, वो अनुग्रह पे अनुग्रह करता जाएगा। आप बोलो झूठ पे झूठ, वो दया पे दया दिखाएगा, क्योंकि परमेश्वर दया का धनी क्या है? दया करने में धनी है परमेश्वर। हाँ आगे। अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, हाँ, तो हमें मसीह के साथ जलाया। हाँ, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। जैसे हुआ उद्धार अनुग्रह से हुआ, दया से हुआ है, प्रेम से हुआ है। प्रेम की बात अगर हम करते लिखा हुआ है, उसने अपने बड़े प्रेम के कारण, आप जो प्रेम करते हैं वो प्रेम है, वो बड़ा प्रेम। अपनी औलाद दे देना, उसको अपने सामने बैठने देना, उसका खून बहने देना, ये प्रेम बात। हमें एक मनुष्य में ये हमारी बारी आई, परमेश्वर ने वो अब्राहम तेरा बेटा मांगे बड़ा अच्छा दे दे, बलि करते तेरे बेटे। अब्राहम मनुष्य, परमेश्वर मांगने वाला, देने वाला भी वही, दिया भी उसी ने। बोला अब्राहम तेरा बेटा दे दे मेरे को, कल मेरे को तेरा बेटा चाहिए सुबह इतने बजे, लेके आ ऊपर और मैं चढ़ा देना ऐसा। अब्राहम रात को सुन नहीं पाया, मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है, एक अभी छोटा है, ठीक है प्रभु तू बोलता तो मैं देता हूँ, तूने कभी दिया है मैं देता हूँ। इसके लिए उसका दोस्त है, इसके लिए उससे प्यार करता है, इसके लिए भाई जैसे ऐसा बात करता था मुझे, इसलिए वो पीछे नहीं हटा। तू प्रेम कर सकता है तो मैं भी तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं भी करता हूँ प्रेम, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अपना बेटा अपने सबसे जगह का टुकड़ा मैं दे रहा हूँ, मैं दूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। वो लेके चला गया, उसके हाथ पैर बांध दिए और छुरी चलाने में था, पीछे नहीं हटा, छुरी चलाने में था। परमेश्वर बस तेरे प्यार को देख लिया, तेरे समर्पण को देख लिया, तेरे देने को देख लिया, तेरे मन को मैंने देख लिया, तेरे स्वभाव को मैंने देख लिया। अपनी बस यही चीज देखना चाहता था कि तेरे हाथ हिलते कि नहीं, तू क्या जवाब देता है, क्योंकि मैंने तो तुझे दिया, लेकिन मैंने मांगा तो तू देता है क्या? और वो ही मांगा जाता है रोज आपसे। आपकी सबसे फेवरेट चीज, सबसे बड़ी लालसा, सबसे बड़ा लालच, सबसे बड़ी कमजोरी रोज वही है, क्रूस आपका जो आपको उठाना है आपके कंधों पर। हालेलुया। परमेश्वर में बना रहना और तरक्की करना। हमें अगर आप परमेश्वर में भरे हुए हैं, निश्चित तरक्कियां आपकी हैं। आपके सोचने से पहले परमेश्वर वचन कहता है, तेरे मांगने से पहले मैं जानता हूं तेरी जरूरत क्या है। तू सिर्फ मेरे नाम पर मेरे राज्य की खोज कर, और संसार की सारी वस्तुएं मैं तुम्हें यूं ही दे दूंगा। आमीन। और संसार के उत्तम पदार्थों से तुझे तृप्त करूंगा। कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। आपको ही भीख मांगना पड़ेगा छोटी छोटी चीजों को छीनने के लिए, परमेश्वर देगा और सबसे उत्तम देगा और दिखा के देगा, छुपा के नहीं देता। वो चोरी होती है आप छुप के करते हो, थोड़ी सी लालच है, वो चोरी परमेश्वर आपको दिखा के देता है। आशीष और आशीष अनुग्रह अनुग्रह, और हमें आपका बदलाव आपके अंदर दिखाई देता है, आपके चेहरे पे दिखाई देता है। हालेलुया। हम आंखें मिला के बात करते हैं क्योंकि हमने अच्छा काम किया। देखिए मैं अच्छा काम किया, परमेश्वर के सामने से देख सकते हो।
राजा हिजकिय्याह के लिए भविष्यवाणी हुई। राजा हिजकिय्याह ने बोला, उसकी भविष्यवाणी हुई, तू मर जाएगा राजा, तेरी बीमारी थोड़ी ज्यादा वाली, तू बचेगा। लेकिन उसको मानो मेरा परमेश्वर जो आशीषों का दाता है, दया का धनी है। कैसा है? दया का धनी है। उस परमेश्वर को जानता है राजा। उसने बोला, प्रभु तू मेरे चाल चलन को देखता है, मेरे उठने बैठने को तू देखता है। हाँ? और परमेश्वर ने उस पर करुणा की और वो राजा नहीं मरा, वो चंगा हुआ यीशु से। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जो लोग नए आए उनके लिए मैं पढ़ देता हूं। हम पढ़ रहे हैं इफिसियों उसका 2 उसका 1 से, और वहां से लिखा, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के अधिपति अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में काम करता है। इसमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब अपराधों के कारण हम मरे हुए थे, तो मसीह के साथ जिलाए गए, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस दया से जो मसीह यीशु में है, हम पर आने वाले समयों पर अपने अनुग्रह की असीम धन को दिखाए। हालेलुया। ये इतना बड़ा खूबसूरत वचन है। यीशु मसीह के साथ बैठने का मतलब समझते हो? हालेलुया। वचन कहता है, ये आदर का पद कोई अपने आप से ले नहीं सकता। ये जो आदर आप लोग करते हो, ये मैं आपसे करवा नहीं सकता, और आपसे निरादर मैं नहीं करवा सकता। निरादर करने वाला आत्मा वो, जो संसार का आत्मा, वो अगर घुस गया तो निरादर करवाता है, और उसको लगता है हमने बहुत अच्छा काम किया। हालेलुया। एक गिलास पानी पिलाने का प्रतिफल है, और अनादर करने का भी फल है, प्रतिफल नहीं फल है। लेकिन परमेश्वर प्रेम करने वाला, क्षमा करने वाला, दया करने वाला, संतान कहने वाला, पाप संतानों को सजा नहीं देता। और वचन कहता है कि जितनों ने यीशु मसीह ग्रहण किया, उन पर डरने की आज्ञा नहीं है। हाँ, क्या नहीं है? डरने की आज्ञा नहीं है। आप सब आशीषित हो गए यीशु मसीह के नाम, आप सब नए हो गए यीशु मसीह के नाम। सिर्फ बने रहना है उसमें। जहां बैठे अपनी आंखों को बंद